नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ चौपाल पर। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर आपके दिमाग हिल जाएंगे। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग कपड़ों को रंगने के लिए पेशाब का उपयोग करते थे और एक ऐसा आदमी जिसने अपने माथे पर ही एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट छपवा लिया था। और वह एडवर्टीजमेंट था क्या? चीन के स्कूल का एक ऐसा नियम जो आपको हैरान कर देगा। और क्या आपने एक ऐसी ट्रेन देखी है जो सड़कों पर चलती हो? और क्या आप भी मानते हैं कि ऊँट के कुबड़ में पानी जमा होता है? लेकिन यह गलत है। यदि आप भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसमें आज हम आपको कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली जानकारियों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पुराने ज़माने के लोगों के पास रिसोर्सेज काफ़ी कम हुआ करते थे, इसीलिए वह कई ऐसी चीज़ों का उपयोग किया करते थे जिसके उपयोग के बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। पुराने ज़माने के लोग कपड़ों को रंगने के लिए पेशाब का उपयोग किया करते थे। इसके लिए वह पेशाब को पहले कई दिनों तक जमा करके रखते थे और इसके केमिकल रिएक्शन की वजह से जब पेशाब अमोनिया में बदल जाता था और फिर इससे कपड़ों को रंगा जाता था। ऐसा करने से कपड़ों में रंग आसानी से चिपक जाता था और लंबे समय तक इसका रंग भी बना रहता था। नंबर 17, यदि हम बचपन में स्कूलों में चलती क्लास में सो जाया करते थे तो हमें पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में स्कूलों में बच्चों को सोने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है और उन्हें किसी तरह की कोई पनिशमेंट भी नहीं दी जाती है। चीन के लगभग सभी स्कूलों में 20 से 30 मिनट तक बच्चों को सोने के लिए समय दिया जाता है, ताकि इस हल्की नींद की वजह से बच्चों की थकावट दूर हो जाए और वह एक बार फिर से फ्रेश माइंड से पढ़ाई करने लगें। हम सभी लोगों को रोजाना कई तरह की कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको कई जगह पर लगे हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को किसी व्यक्ति के माथे पर लगा हुआ देखा है? इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 2005 में एक व्यक्ति ने अपने माथे पर एक कंपनी का प्रचार किया था। अमेरिका के एंड्रयू फिशर नाम के इस व्यक्ति ने ईबे पर अपना फोरहेड एडवर्टाइजमेंट के लिए लिस्ट किया। उसके बाद इसे स्नॉरस्टॉर नाम की एक कंपनी ने लिस्ट किया। स्नॉरस्टॉर कंपनी ने लगभग 24 लाख रुपए देकर इसे खरीद भी लिया और उन्होंने उनके माथे पर अपनी कंपनी का नाम और टैगलाइन लिखवाया। इस तरह से एक अच्छा खासा इंसान चलता फिरता बिलबोर्ड बन गया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो कि सड़कों पर चलती हो? वहीं इस ट्रेन के कोच मेटल बैरल से बने हुए हैं और इस ट्रेन का इंजन एक ट्रैक्टर है। आपको बता दें कि यह अनोखी ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन में चलती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में आज भी यहाँ के मूल निवासी रहते हैं। जब इन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तब इन्होंने अपने बच्चों के स्कूल जाने के लिए उनके लिए मज़ेदार ट्रेन बनाई। उन्होंने इस जुगाड़ की ट्रेन का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने इंजन के तौर पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया और कोच में मेटल बैरल का उपयोग किया। इस अनोखी ट्रेन के निर्माण के बाद बच्चे खुशी खुशी इसमें बैठकर स्कूल जाने लगे। नंबर 14, बचपन में हम में से कई लोग यही जानते हैं कि ऊँट की कुबड़ में पानी होता है और इसका उपयोग वह रेगिस्तान में पानी नहीं मिलने के समय करता है। लेकिन आपको बता दें कि उनके कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट जमा होता है और इस फैट का उपयोग वह तब करते हैं जब रेगिस्तान में लंबे समय तक उन्हें खाना नहीं मिलता। जब उन्हें ज़रूरी एनर्जी के लिए खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती है, तब यह फैट ब्रेक डाउन होता है। इसमें उन्हें ज़रूरी एनर्जी मिल जाती है। जैसे जैसे इनमें एनर्जी कम होने लगती है, उनका यह कुबड़ भी एक तरफ झुकने लग जाता है और दोबारा उन्हें जब खाना मिलता है तब इसमें फिर से फैट जमा हो जाता है और यह अपने पुराने शेप में वापस आ जाता है। नंबर 13, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, जिसका वजन मुश्किल से 2 ग्राम के आसपास है। इतना कम वजन होने के बावजूद भी इस पक्षी का ब्रेन साइज काफ़ी बड़ा है और यह काफ़ी समझदार भी होते हैं। वहीं इसके ब्रेन की तुलना की जाए तो उनका ब्रेन उनके शरीर के वजन से 4.2% है। वहीं इंसानों का ब्रेन उनके वजन से सिर्फ 2% ही होता है। हमिंग बर्ड के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इसकी हार्ट बीट 1200 बीट्स पर मिनट तक होती है। नंबर 12, क्या आपको पता है कि आज के समय के कुत्ते ज़्यादा टीवी क्यों देखते हैं और उसके पीछे की क्या वजह है? तो आपको बता दें कि पहले के समय में जो टीवी आते थे उसमें पर सेकेंड काफ़ी कम फ्रेम दिखते थे, जिससे कि कुत्तों को क्लियर इमेज नहीं आती थी। लेकिन आज हाई डेफिनेशन एलईडी टीवी की वजह से उन्हें पर सेकेंड अधिक फ्रेम दिखती है, जिसकी वजह से कुत्तों को भी टीवी में क्लियर इमेज नज़र आती है। इसी वजह से वह पहले की तुलना में आज के समय में कुत्ते ज़्यादा टीवी देखते हैं। नंबर 11,
आपने ऐसी कई बिल्डिंग देखी होगी जहां पर सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन आप बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब एल्गे यानी कि शैवाल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है। एक ऐसा ही जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में दुनिया का सबसे पहला बायो एडेप्टिव बिल्डिंग तैयार की गई है। यहाँ पर शैवाल से बने हुए बायोमास पैनल लगाए गए हैं जो कि हीट को कैप्चर करते हैं और बैरल्स में मौजूद एल्गे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आज इस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी की पूरी ज़रूरत इसी से पूरी होती है। नंबर 10, इस कुत्ते को आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि इसे किसी ने मोटे ऊन से ढक रखा है, लेकिन यह इसके वास्तविक बाल हैं। इस कुत्ते की प्रजाति का नाम कमांडर्स है। इसे मॉप डॉग भी कहा जाता है। यह कुत्ता देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही यह इंटेलिजेंट भी माना जाता है। फिनलैंड आज कई सालों से दुनिया भर का एक खुशहाल देश बना हुआ है। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुशी से रहते हैं और यह दुनिया भर के अन्य लोगों को भी खुश रहने के तरीके भी सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए इसने कुछ देशों को लोगों को फ्री ट्रिप भी अवेलेबल कराने का फैसला किया है। यदि आप भी इस देश से खुश रहने के तरीके को सीखना चाहते हैं तो आप फिनलैंड की मास्टर क्लास ऑफ हैप्पीनेस के लिए आवेदन भर सकते हैं। फिनलैंड इस तरह की क्लास के माध्यम से लोगों को उनके यहाँ घूमने का मौका दे रहा है, जिसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी यहाँ घूमने का फ्री ट्रिप मिल जाएगा। साल 1994 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक स्टूडेंट ने दूध का एक पैकेट खरीदा, लेकिन यह उसका उपयोग करना भूल गया। उसके बाद उसने दूध का पैकेट ऐसी जगह रख दिया जहां उसे भी वह नज़र नहीं आया। लेकिन 10 महीने बाद उसे वह दूध का पैकेट दोबारा मिल गया, जो कि उस समय तक एक्सपायर हो चुका था। अब ऐसे में उसे यह दूध का पैकेट फेंक देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपने दोस्तों के साथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद से लगभग यह हर साल उस दूध के पैकेट का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। आज संभवतः यह दूध का सबसे पुराना अनओपन पैकेट बन चुका है। नंबर 7, आज के समय में पेपराजी यानी कि एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो लेते हैं और सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। वह उनके फ़ोटो को ना चाहते हुए भी कैप्चर करते हैं। इसीलिए अक्सर सेलिब्रिटीज़ के लिए पेपराजी परेशानी की वजह बन जाते हैं। इसे देखते हुए कुछ लोगों ने इस परेशानी का हल भी निकाल लिया है। इसके लिए एंटी पेपराजी स्कार्फ बनाया गया है। यह स्पेशल स्कार्फ जिसमें नैनो ग्लासेस स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं, जो कि फ़ोटो खींचते समय कैमरे के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि फाइनल इमेज के रूप में सिर्फ स्कार्फ की इमेज आती है और सेलिब्रिटीज इस फ्रेम में आ ही नहीं पाते हैं। नंबर 6, दुनिया का हर इंसान स्कूल लाइफ से निकलने के बाद उसे काफ़ी याद करता है। उसी तरह से अमेरिका की रहने वाली 30 साल की साइंटिस्ट हे जोंगशिंग भी अपनी स्कूल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वह अपनी ज़िंदगी में कामयाब साइंटिस्ट होने के बावजूद भी ज़िंदगी से खुश नहीं थी और इसको लाइफ में वापस जीना चाहती थी। अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्होंने एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर अपनी उम्र को कम कर लिया और न्यू जर्सी के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। हालांकि उनकी यह सेकेंड स्कूल लाइफ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और उनका सच बाहर आ गया और फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप में उन पर केस भी चला गया। लेकिन अंत में उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया। नंबर 5, दोस्तों, हम सभी एटीएम से निकलने वाले नोटों की गिनती तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने शहर में कुल कितने एटीएम मौजूद हैं कभी उसकी गिनती की है? आज हम आपको देश के सभी एटीएम गिनकर बताने जा रहे हैं। आज हमारे देश में लगभग 2,23,800 एटीएम मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 65,462 एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा एटीएम की लिस्ट में 19,723 एटीएम के साथ HDFC बैंक दूसरे नंबर पर आता है। 16,600 एटीएम के साथ ICICI बैंक मौजूद है। नंबर 4, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी जगहों की लिस्ट जारी की है। इसमें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेसेस ऑफ 2023 की लिस्ट में भारत की भी 2 जगह को शामिल किया गया है। ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में पहला नाम लद्दाख का आता है, वहीं दूसरी जगह उड़ीसा के मयूरभंज का आता है। यह दोनों ही जगह अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। यह मैगजीन द्वारा इन दोनों डेस्टिनेशन को 50 एक्सप्लोर डेस्टिनेशन टू एक्स्ट्रा डेस्टिनेशंस की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्या आप भी इन दोनों जगह पर जाना चाहते हैं और कौन सी जगह पर पहले जाना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 3,
एकी नागटा जापान की रहने वाली एक आर्किटेक्ट है जो कि एक छोटे से आम पत्थर में भी जान डाल देती है। यह एक ऐसी आर्टिस्ट है जो कि अपनी कलाकारी की वजह से मामूली पत्थर को भी काफ़ी शानदार बना देती है। उनकी इस रियलिस्टिक कलाकारी को देखकर कोई भी इंसान इन्हें देखकर पहचान नहीं पाता है कि यह पत्थर है या फिर किसी जानवर की रियल इमेज। इनके द्वारा बनाई गई रॉक आर्ट हमेशा डिमांड में बनी रहती है और शायद आज उन्हें इसी आर्ट ने अपनी एक अलग पहचान भी दिलाई है। नंबर 2, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आज भी हमारी समाज में सोच बदली नहीं है, लेकिन आज यह लोग पढ़ाई करके लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह केरल की रहने वाली पद्मा लक्ष्मी है जो कि केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री पूरी की और यह आज एक एडवोकेट बनकर इंसाफ दिलाने के लिए अपने सफ़र की शुरुआत कर चुकी हैं। नंबर 1, आज जिस तरह से हर क्षेत्र में तरक्की होते हुए नज़र आ रही है, उसी तरह से आज मेडिकल साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। अब यदि किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है तो टाँके लगाने की जगह अब उन्होंने एक ऐसी बैंडेड बनाई है जो कि बिना दर्द के टाँके लगने का काम करती है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट बैंडेड विकसित किया है जो कि बायोसेंसर्स की मदद से आसानी से कटे हुए जख्मों को ठीक कर सकता है। आपको बस स्मार्ट बैंडेड को उस जगह पर चिपकाना होगा, बाकी का सारा काम यह स्मार्ट बैंडेड खुद ही कर लेगी। तो दोस्तों, यह थे आज के हमारे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो। इन्हें देखकर आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।